शौहर अपने भाई के साथ बीवी का पीछा क्यों कर रहा था? आखिर बीवी का अफेयर शौहर ने कैसे पकड़ा? बीवी रोजाना अपने शौहर को बताए बगैर कहीं चली जाती। शौहर घर पर बैठकर रोजाना शक करता कि आखिर मेरी बीवी मुझे बताए बगैर कहां चली जाती है। क्या वो किसी और मर्द के पास जाती है? कहीं किसी लड़के के साथ इसका कोई अफेयर तो नहीं है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। एक दिन मैं इसे जरूर रंगे हाथों पकड़ लूंगा। शौहर ने अपनी बीवी की हरकत की खबर अपने बड़े भाई को कर दी। उसके भाई ने कहा, अब अगली मर्तबा जब भी तेरी बीवी तुझे बताए बगैर घर से बाहर जाए तो सबसे पहले तू मुझे बताना। हम दोनों मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और उसे उसके पूरे खानदान के सामने जलील करेंगे। अब शौहर उसी मौके का इंतजार करने लगा कि अगली मर्तबा मेरी बीवी जब मुझे बताए बगैर घर से बाहर जाए तो मैं ये पता लगाऊं कि आखिरकार ये कहां जाती है। एक दिन शौहर घर पर बैठा हुआ अपने मोबाइल में मसरूफ था। बीवी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और ये सोचती है कि अब मेरे बाहर जाने का वक्त हो चुका। उसने देखा कि उसका बच्चा घर के कोने में खेल रहा है और उसका शौहर अपने मोबाइल में मसरूफ है। वो धीरे धीरे चुपके से किसी को बताए बगैर अपने मामूल के मुताबिक घर से बाहर निकल गई। शौहर को जैसे ही पता चला कि रोजाना की तरह आज भी मेरी बीवी बिना बताए घर से बाहर निकल चुकी है, उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। मेरी बीवी मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल चुकी है, लिहाजा तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। कुछ देर के बाद उसका भाई उसके घर आ गया। शौहर और उसका भाई दोनों मिलकर बीवी का पीछा करने लगे। बीवी आगे पीछे देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और पीछे पीछे उसका शौहर और उसका भाई दबे पांव उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन बीवी को इसका इल्म ना था। बीवी रास्ते में एक दुकान के पास रुकती है, दुकान से कुछ सामान खरीदती है और आगे पीछे देखते हुए तेजी के साथ वो चलने लगी। चलते चलते गांव के आखिरी इलाके में वो पहुंच गई। वहां एक छोटा सा मकान था। वो मकान के अंदर दाखिल हो गई। शौहर और उसका भाई सोचने लगे, आखिर ये यहां क्या करने के लिए गई है और ये मकान किसका है? आखिर वो मकान में जाकर क्या कर रही होगी? अब दोनों आगे बढ़कर मकान के अंदर देखते हैं। घर के अंदर एक अंधे बुजुर्ग मौजूद थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी और घर में एक बकरी भी मौजूद थी। बीवी घर के अंदर दाखिल हुई। पहले उसने घर को अच्छे तरीके से साफ किया, घर के अंदर मौजूद तमाम बर्तनों को साफ किया। उसके बाद उस बच्ची के साथ खेलने लगी। काफी देर खेलने के बाद उसने घर में जो बकरी बंधी हुई थी उसका दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद नाबीना बुजुर्ग से वो कहने लगी, दूध मैंने पतीली में रख दिया है, जब दूध वाला आए तो उसे दे देना। उसके बाद वो दुकान से जो सामान लेकर आई थी उसने उसे खोला। उसमें सब्जी थी, उसने साफ किया, उसे पकाया और पतीली में अच्छी तरह से उसको रख दिया और कहने लगी, खाना तैयार करके मैंने पतीली में रख दिया है, जब खाने का वक्त हो जाए तब आप खा लेना। इसके बाद फिर बच्ची के साथ वो खेलने लगी और कुछ देर के बाद उसने अलविदा कहा और वहां से रुखसत हो गई। घर के बाहर खड़ा उसका शौहर और उसका भाई ये सारा मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे, मैंने अपनी बीवी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा था और वो यहां क्या कर रही है। बीवी के जाने के बाद वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। अंधे बुजुर्ग से उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं अंधा हूं और ये मेरी पोती है। उन्होंने पूछा, अभी जो औरत यहां आई थी क्या आप उसको जानते हैं? तो बुजुर्ग ने कहा, उस औरत ने एक रोज मुझे सड़क के किनारे रोता हुआ देखा था। उस वक्त उसने मेरी पोती को खाना खिलाया और फिर उसे मेरे घर लेकर आई, और हमारे घर के हालात को देखकर वो बहुत गमजदा हुई। तब से लेकर आज तक वो रोजाना हमारे घर पर आती है, घर का सारा काम करती है, हमारे लिए खाना तैयार करती है, हमारी बकरी का दूध दूहती है। जरूर इसके माँ बाप या इसका शौहर एक नेक दिल इंसान होंगे, वरना आज के जमाने में हम जैसे बेसहारा लोगों की भला कौन मदद करता है। मैं रोजाना अल्लाह की बारगाह में उसके हक में दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला उसकी और उसके अहले खाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ये सुनते ही शौहर और उसका भाई
फौरन वहां से बाहर निकल गए, बीवी के पास आए और आकर उससे माफी मांगने लगे। वो कहने लगे, हमें माफ करना, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने तुम पर शक किया, लेकिन तुम एक नेक दिल औरत हो। हमने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन तुम कुछ और ही निकली। फिर शौहर ने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया और फिर पूछने लगा, आखिर तुमने मुझे इस काम के बारे में क्यों नहीं बताया? तो बीवी कहने लगी, दरअसल बहुत से काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा के लिए करने चाहिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं। यही वजह थी कि मैंने आपको इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया, और मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक मुझसे हो सकेगा मैं सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए ये काम करती रहूंगी, ताकि अल्लाह तबारक ताला हमारे रिस्क में बरकत अता करे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत, आखिरत में जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं उस नेक बीवी का नेक अमल आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की हमारी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।